दोस्तों मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आपने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया, क्योंकि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, छोटी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा कारोबार करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा कारोबार बताया जाए जो आप अपने घर बैठे एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करें और वो कारोबार आपको डेली प्रॉफिट दे, आपको मंथली प्रॉफिट भी हो उससे। अगर आप कोई कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप बेरोज़गार हैं, तब भी ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। इसको घरेलू ख़वातीन भी कर सकती हैं, इस बिज़नेस को स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। इसको किसी भी एज, किसी भी उम्र, किसी भी तबके से तल्लक रखने वाले लोग कर सकते हैं। और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, छोटी इन्वेस्टमेंट से आपने ये कारोबार स्टार्ट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये इस कारोबार को करने के लिए कोई इतनी बड़ी स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर A to Z गाइड करूंगा इस बिज़नेस को आपने कैसे करना है। अगर आपने इस बिज़नेस के बारे में पहले भी सुना है या आपने कहीं वीडियो देखी है, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको ये बात बताता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, A to Z आपको डिटेल दूंगा, किसी ने भी आपको ये डिटेल नहीं दी होगी। आप पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तब आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती, बिजनेस आइडिया पसंद नहीं आता, मेरी दी गई डिटेल्स जितनी भी मेरे आपके साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करूंगा वो आपको पसंद नहीं आती, फिर आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके इख्तियार में हैं। अब आपने ये बिज़नेस क्या करना है, अभी आपको इसकी पूरी डेप्थ में डिटेल्स। अच्छा, आप 1.5 लाख रुपया लगा करके आप ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जो बिज़नेस जिनके साथ आप बिज़नेस करेंगे वो कौन लोग होंगे, वो आपके साथ आप बिज़नेस ये करेंगे। आप हॉस्पिटल्स के साथ, क्लिनिक्स के साथ, आप मुख्तलिफ जो है फार्मेसीज़ के साथ, उसके अलावा आप कैश एंड कैरीज हो गए आपके साथ। ये चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा आपने उनके साथ कैसे बिज़नेस करना है। पहले आपने वीडियो को समझ लेना है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप घर बैठे एक कमरे से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी फैक्ट्री के। और अगर आप इस बिज़नेस को प्रॉपर करते हैं तो एक छोटे कारखाने से, ये घर के छोटे कारखाने से एक प्रॉपर फैक्ट्री की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। बाद में इसको आप प्रॉपर फैक्ट्री भी बना सकते हैं, बड़ा बिज़नेस भी बना सकते हैं, इसको आप बिज़नेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अब बिज़नेस आइडिया सुन लें आप। ये बिज़नेस है फर्स्ट एड कॉटन रोल्स बनाने का। ठीक है, आपने फर्स्ट एड के जो कॉटन रोल्स होते हैं, देखा होगा आपने, जो रुई के रोल होते हैं, वो आपने बनाने हैं। वो भी आपने घर बैठे बनाने हैं। पहले आपने देखे होंगे, आपको फार्मेसी से मिलते हैं या आपको मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर या आपको कैश एंड कैरी वंडर शॉप से आप ये चीज़ें मिलती हैं। आपने ये खुद तैयार करने। आप सोचते होंगे इससे पहले आपके ज़हन में ये चीज़ होगी कि ये चीज़ें चाइना से भी आता है, लेकिन आप पाकिस्तान में भी एक मशीन लगा कर इसको खुद बना सकते हैं। हर छोटी बड़ी क्लिनिक, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और इवन ब्यूटी पार्लर्स में कॉटन रोल्स का यूज़ होता है। आप ये रोल्स घर पर बनाकर होलसेल या रिटेल में बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको घर पे बनाना है। इनको आप होलसेल पर भी सेल कर सकते हैं, आप रिटेलर्स को भी दे सकते हैं। बिजनेस आइडिया आपने पूरा सुनना है और साथ आप वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने वीडियो को भी देख लेना है कि ये कैसे होता है ये बिज़नेस। ठीक है, आप ये कैसे स्टार्ट करें जी। सिर्फ आप 2 छोटी मशीन चाहिए होंगी। इसके लिए आपको सिर्फ 2 छोटी मशीन चाहिए होंगी। एक आपको कॉटन जो है सॉफ्टनिंग मशीन चाहिए होगी, कॉटन सॉफ्टनिंग मशीन। ये रॉ कॉटन को सॉफ्ट बनाएगी। ठीक है, जो रॉ कॉटन आप परचेज करेंगे मार्केट से, आपको आसानी से मिल जाता है, उसको ये सॉफ्ट करेगी। उसके बाद कॉटन रोलिंग मशीन उस कॉटन को रोल करेगी ऐसे गोल शेप में। उसके बाद ये सॉफ्ट कॉटन को रोल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, आगे जी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। 2 मशीन्स RS 1.5 लाख, ये दोनों मशीन्स आपकी जो हैं 5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख की आ जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेटअप आपका 5000 में हो जाएगा। और रॉ कॉटन आपका जो 100 kg का आप स्टार्टिंग लेंगे, रॉ कॉटन आपको मिलेगा वो 15,000 तक का मिलेगा। ये मैं आपको ज़्यादा प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप अपने शहर में अपने होलसेलर से प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर आप ढूंढ के कोई बंदा ले तो आपको 1.5 लाख से भी कम में ये 2 मशीनें मिल जाएंगी। और जो आपको रॉ कॉटन है ये भी आपको 15,000 से कम मिलेगा 100 kg का। ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल जो होगा उसके आप अपना पैकेजिंग बनाएंगे, उसको जिसके अंदर पैक करेंगे। उसके लिए आपको एक पाउच चाहिए, लेबल चाहिए और टेप चाहिए। ये आपका 5,000 का खर्चा होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ अप्रॉक्स है 1.7 लाख आपकी टोटल लग जाएगी। ठीक है, जो बिजली का आपका खर्चा होगा, हर मशीन 220 वोल्ट पर चलती है। दोनों जो मशीनें होंगी 220 वोल्ट पर चलेंगी, जो कि आपकी घरेलू बिजली इस्तेमाल होगी। उसके लिए एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे तो बिजली का खर्चा अप्रॉक्स आपका एक दिन का 8 घंटे काम करने का 200 से 300 रुपये आएगा पर डे का। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कितनी बंदों की ज़रूरत होती है इस काम को करने के लिए। आप अकेले भी कर सकते हैं, 1 या 2 लोग इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप खुद हैं, आप आपके साथ अपनी वाइफ को साथ लगा सकते हैं। अगर वाइफ कर रही है तो अपने बेटे को, अपने भाई को या किसी से भी आप एक बंदा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 बंदे कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप खुद भी पार्ट टाइम चला सकते हैं या अगर आप इसको पार्ट टाइम चलाना चाहें, 8 घंटे नहीं चलाना चाहते, 4 घंटे चलाना चाहते हैं। कोई लोग होते हैं जो दिन को जॉब करते हैं और शाम को भी बिज़नेस ढूंढना चाहते हैं, शाम को बिज़नेस करना चाहते हैं, तो शाम के 4 घंटे आप देखना जिस टाइम पे डबल यूनिट होता है उस टाइम पे आपने मशीन नहीं चलानी, सिंगल जब उस टाइम पे मशीन चलानी है। जब यूनिट सिंगल चल रहा होता है उस टाइम मशीन को चलाएंगे तो आपका मजीद खर्चा कम
काम आएगा, ठीक है। काटन कैसे रेडी होगा, रॉ काटन मार्केट से लें RS 140 160, ठीक है, पर केजी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रॉ काटन, ये रॉ मटेरियल आपने लेना है रुई का, ठीक है। उसके बाद आपने सॉफ्टनिंग मशीन में डालकर उसे फ्लफ़ी और क्लीन बनाना है। सॉफ्टनिंग मशीन में डाल करके ऐसे फ्लफ़ी कर लेना है, यूँ जो बिल्कुल खिला खिला सा होता है वो बनाना है। फिर उसके बाद सॉफ्ट काटन को रोलिंग मशीन में डालकर 100 kg 250 kg 100 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम के रोल्स बनाने हैं। फाइनल स्टेप के बाद आपने इसकी फाइनल जब ये बन जाएंगे उसके बाद आपने इसकी पैकेजिंग करनी है, पैकिंग वगैरह कर लेनी है, ठीक है। पैकेजिंग कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच या प्रिंटेड जिपर पाउच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जिपर भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा उसके ऊपर एक कवर सा चढ़ा होता है और बाकी अंदर टैग लगा होता है, एक ऊपर पोस्टर सा लगा होता है, ठीक है। वो आपने करना है। लेबल स्टिकर, जो लेबल लगा होता है, लेबल स्टिकर लगाएं, अपना ब्रांड, अपने ब्रांड का जिस ब्रांड से आप बनाना चाहते हैं उसका स्टिकर वगैरह लगाएं, अपना फ़ोन नंबर दें, फ़ोन नंबर लाजमी देना है। देखें आप जो देखते हैं ना कि बाद जो कंपनीज़ होती हैं उनके ऊपर फ़ोन नंबर वगैरह नहीं होता, जो आप देखते हैं चाइना से आता है। अपना जो आप बनाएंगे उसके ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर लाजमी दे दें, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर दें, ब्रांड नेम प्रॉपर लगाएं, ठीक है। हीट से जो है सील करें या जिप पाउच वगैरह करें। ये पैकेजिंग का काम आपको कहीं से भी जा करके बाहर से सीख सकते हैं भाई किस तरह से करना है, यूट्यूब पर आपने वीडियो देख लेंगे मिल जाएगा। 1 kg काटन से कितना प्रॉफिट होगा, 1 kg काटन से अप्रॉक्स 8 से 10 रोल्स बनते हैं। 1 kg काटन से आपके 8 से 10 रोल बनेंगे, 100 ग्राम वाले बन जाते हैं, ठीक है। एक रोल का होलसेल रेट 20 से 25 रुपये है। अच्छा, ये जो एक रोल मिलता है ना, होलसेल रेट 20 से 25-30 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। रिटेल प्राइस यहाँ पर मैंने कम से कम 35 से 40 रखी है, लेकिन मैं जहाँ से खुद हम लेते हैं या जहाँ पर मेडिकल स्टोर वाले यहाँ पर 70-80 रुपये का भी देते हैं, बाद 100 रुपये का भी देते हैं, ठीक है। जो कैश एंड कैरी हैं या जो $1 वाले हैं वो कोई 60 का देता है, कोई 80 का देता है, कोई 100 का देता है। तो रिटेल पर इसकी प्राइस अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप रिटेलर्स को भी दे सकते हैं और डायरेक्ट होलसेलर्स को भी दे सकते हैं। आपने रिटेलर्स को 35-40 का देना है, ठीक है, या 45 का देना है, और आगे वो 60 का 70 का 80 का बेचते हैं, ठीक है। उन्हें भी 30-40 रुपये बच जाते हैं और 30-40 रुपये आपको भी यहाँ पर बच जाते हैं, ठीक है। 1 kg काटन का रॉ कास्ट जो है आपको RS 150 आ जाता है। टोटल सेल आपकी 10 रोल्स पर आपको जो RS 25 और 10 के हिसाब से आपकी आ जाएगी कितनी, अगर आप 25 रुपये बचत होती है तो आपकी आ जाएगी 250, और प्रॉफिट पर केजी आपको 100 मिनिमम आ जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको जो है डेली प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, एक दिन में 8 घंटे काम करके 20 से 30 kg काटन प्रोसेस करते हैं तो आप डेली प्रॉफिट आपको 2000 से 3000 होगा, और मंथली प्रॉफिट आपको 25 दिन का RS 50,000 से 75,000 तक का होगा, ठीक है। काटन को सेल कैसे करें, अब ये एक बड़ी चीज़ आपने बना लिया, मशीन भी आ गई, सारा कुछ हो गया। अब सेल करने के लिए भाई आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है ये ख़त्म होने, और ये प्रोडक्ट डेली बुनियादों पर रोज़ाना यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिकल स्टोर, सबसे पहले जितने भी आपके शहर के मेडिकल स्टोर हैं उनको आपने देना है, और होलसेलर्स को आपने देना है। मेडिकल के होलसेलर्स होते हैं, मेडिकल के रिटेलर्स होते हैं, मेडिकल फार्मेसीज़, फिर हॉस्पिटल्स में आप डायरेक्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर आप दे सकते हैं। और अगर आपके कोई अंदर खाता कोई जानने वाला है, सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है, अगर आप वहाँ पर भी दे देते हैं तो वो भी आपसे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन उनके लिए आपको टेंडर लेना पड़ता है, बिड्स होती हैं, लंबे चक्कर होते हैं, तो आप वो हो गया तो हो गया, नहीं तो आप जितने भी प्राइवेट, बहुत हर शहर में यार कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर उसके अलावा क्लिनिक्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पर बुखार नज़ला जुकाम वाली या फर्स्ट एड वाले ज़ख्मी लोग आते हैं, ठीक है। फिर जो बोन्स के खासकर होते हैं अपना ट्रीटमेंट जहाँ पर होता है, ठीक है, उनको आप दे दें, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आप क्लिनिक्स वगैरह यहाँ पर ये सारी आप उनको काटन दें, ठीक है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आपने ये कर लिया, उसके बाद आप हॉस्पिटल्स भी हो गए, फिर आप इनकी सप्लाई दें, मेडिकल स्टोर्स वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी फार्मेसीज़ हैं उनको दें। फिर आपने इनकी $1 शॉप, 1 दिरहम शॉप, 1 रियाल शॉप, उनके अंदर इनकी डिलीवरी वहाँ से होती हैं। अब यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि ये जगह होती हैं, जो ख़वातीन होती हैं वो ख़ास दिनों के लिए उन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो भी इसको यूज़ करती हैं, इसी चीज़ को यूज़ करती हैं। तो ये घरेलू सतह पर भी हर घर में भी ये महीने में एक बार लाजमी जाता है, ठीक है। कुछ मॉडर्न ख़वातीन जो ऑलवेज टाइप की प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं, अब यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे, तो बाकी ज़्यादातर ख़वातीन इसको यूज़ करती हैं, तो ये वो वाले भी आपके कस्टमर बन जाएंगे। फर्स्ट एड के अलावा भी यहाँ पर तो आपने कहाँ पर देना है, $1 वालों को, 1 रियाल वालों को, 1 जो दुबई शॉप्स की होती हैं, आपने देखा होगा दुबई मेला वाले या इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनको आपने ये दे देनी है। उसके अलावा आप किराना स्टोर पर भी ये रख सकते हैं, किराना स्टोर वाले भी इसको सेल करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है।
कैश एंड कैरीज वगैरह को आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तमाम इन जगहों पर आप देख सकते हैं। किराना स्टोर भी लेते हैं और वो भी अपने पास रखते हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी आप इनको दे सकते हैं। भाई इतनी डिमांड है आपकी सोच है, ठीक है, और हर घर में ये चीज़ पड़ी होती है, हर घर की ज़रूरत भी है, ठीक है। उसके बाद रिटेल मार्केट है जी, लोकल मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज़, ब्यूटी पार्लर वगैरह को आप दे सकते हैं, ब्यूटी सैलून्स को दे सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन का मैंने यहाँ पर जिक्र किया, ऑनलाइन ये चीज़ें इतनी सेल नहीं होती, ऑनलाइन को छोड़ दें, ठीक है। ये आप ऑफलाइन ही करें, तो ये बिज़नेस है ही ऑफलाइन का, ठीक है। और क्या ज़रूरी है, घर में एक कमरे का जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, घर में एक कमरे का सेटअप आपके लिए चाहिए, 10 बाई 10 फीट का कमरा चाहिए आपको, बिजली का आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, मजबूत कनेक्शन चाहिए, कार्टन स्टोरेज बैग्स चाहिए आपको, जो है पैकिंग के लिए टेबल चाहिए, हीट सीलर चाहिए, ठीक है, वो एक मशीन सी होती है, लेबल प्रिंट आउट स्टिकर वगैरह चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। और मार्केटिंग टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। बोनस टिप्स अगर आप चाहें तो कस्टम ब्रांडिंग और कॉटन बड्स या ब्यूटी सैलून सप्लाई में भी जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बोनस टिप्स मैंने मजीद आपके लिए लिखी है। यहाँ पर आप इसको कॉटन बड्स वगैरह जो बनाते हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं, ब्यूटी सैलून वगैरह को सप्लाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूजन, फाइनल थाट्स आपको बताता हूँ। छोटी सी इन्वेस्टमेंट में बड़ा फ़ायदा है इसमें। घर बैठे फर्स्ट 8 कॉटन रोल्स बनाएं, हर रोज़ 2000 से 3000, ये आपकी इनिशियल कमाई है, ठीक है। डिमांड भी है, सप्लाई भी आपके हाथ में है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर डाली है ना, जो ये आपको मजबूत करेगी, ठीक है। ये किस लिए मजबूत करेगी कि जो इसकी सप्लाई है ये अब आपके हाथ में है। कितना आप डेली बनाते हैं और कहाँ पे सप्लाई देते हैं ये आपके हाथ में है। हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है। जिस मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, जिस किराना स्टोर पे जाएंगे, जिस जो है हॉस्पिटल में जाएंगे, अब आपकी बोल चाल पे है। और आप डेली के एक मेडिकल स्टोर पे अगर 10 कार्टन देते हैं डेली, ठीक है, व्हाट्सअप आपका नंबर लिखा होगा, उन्हें कहेंगे भाई जब भी आपके पास ख़त्म हो जाए 2 दिन पहले बता दें, ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। तो आपके शहर में आप इसकी सप्लाई देना स्टार्ट कर दें, घर में बनाएं, एक टाइम रखें आप हफ्ते में। मैं यहाँ पर आपको आगे मज़ीद बता देता हूँ, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, आपने इसका टाइम टेबल बना लेना है। आप इस तरह करें कि 3 हफ्ते में जो है 3 दिन इसकी प्रोडक्शन करें, 4 दिन प्रोडक्शन कर लें, 4 दिन प्रोडक्शन करें, इतना माल अपने पास रख लें, 3 दिन इसकी मार्केटिंग करें, ठीक है। शुरू में आप ये स्ट्रेटजी लेकर चलें। और अगर 1 मंथ तक आप इसकी प्रॉपर मार्केट, देखें मैं खुद मार्केटिंग से हूँ, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट की हुई हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ये कॉटन रोल्स को मार्केट नहीं किया हुआ, और इसके अलावा मैंने हेल्थ की प्रोडक्ट्स को मार्केट किया हुआ है। मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुद की रन की हुई है, ठीक है, मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैंने रियल एस्टेट की एजेंसी चलाई है। तो मुझे मार्केटिंग का और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए हैं, ऑनलाइन सेल किए हैं, ऑफलाइन सेल किए हैं। तो मार्केटिंग का मुझे अच्छी तरह आइडिया है कि आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हो, एक ही आपकी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो, और आप यहाँ पर अक्सर आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं आपको कहते हैं कि आपने बड़े अच्छे कपड़े सूटेड बूटेड होकर जाना है और बड़ा ये जो स्पीच आपको देनी आती है, बोलने का तरीका, भाई यहाँ पर कोई स्पीच देने वाली बात नहीं है। आपके पास जो आपकी जो मेन चीज़ है ना, वो आपकी प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है ना, तो लेने वाला जो है ना हंसते हंसते लेता है, ठीक है। और अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट की कोई फजूल किस्म की 3rd क्लास प्रोडक्ट है, फिर आपको शूटेड बूटेड होकर जाने के, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस वाले होते हैं, ये चीज़ें वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वाले या दूसरे चीज़ें कि हर बंदा इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो फिर ऐसे लोगों को देखें। आपने मार्केटिंग को, जो मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ है ना, आपने गलत मोटिवेशनल स्पीकर से सुना हुआ है। मार्केटिंग करना इंतहाई आसान है, चीज़ को सेल करना बहुत ईजी है अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छी हो। आपने मोटिवेशन जो स्पीचेस सुनी है, मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद जो है, जो शुरू में जब मार्केटिंग में आया तो मैंने ऐसे लोगों को सुना जो ऐसी बातें करते थे। मैं उससे डीमोटिवेट होता था कि यार मैं हर रोज़ सूटेड बूटेड होकर निकलूँ, मुझे बहुत अच्छी बोल चाल आनी चाहिए, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे अगले को इम्प्रेस करना चाहिए। कोई भी आपकी बातों से कभी भी इम्प्रेस नहीं होता। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी आप गलत वीडियोस देख रहे हैं। हमेशा लोग आपके काम से इंप्रेस होते हैं, हमेशा लोग आपकी प्रोडक्ट से इंप्रेस होते हैं, और हमेशा कोई इंप्रेस होगा तो हाँ भाई ये मेरे पास बंदा है, मुझे इससे क्या फ़ायदा है, इस चीज़ से इंप्रेस होगा। बाकी आप जा करके वहाँ पे कहानियाँ सुना लें और रस्तों की सुना लें। आप मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़े किसी बंदे की कहानियाँ सुना लें, कहानियों में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता बिजनेस वाला बंदा। वो जब आप उसके पास जाते हैं, आपके हाथ में प्रोडक्ट होती है, चाहे आपने मैले फटे कपड़े पहने हो, प्रोडक्ट हो आपके पास प्रॉपर जो है विजिटिंग कार्ड, या आपके पास एक ब्रांड हो, आप बताओ जी ये मेरी कारखाना है, मैं ये चीज़ तैयार करता हूँ, ये लो जी इसकी मैं इस प्राइस पर आपको दूंगा। बस आपने ये बात बोलनी है। चाहे आपने फटे कपड़े पहने, उसने आपके कपड़ों का क्या करना है, अचार डालना है। वो देखेगा हाँ यार ये मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट लेके, मेरे पास ऑलरेडी मेडिकल स्टोर है, जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ वो मुझे 50 रुपये का एक कार्टन दे रहा है, ये मुझे 40-45 का दे रहा है, मुझे इससे फ़ायदा है। वो फौरी तौर पर आपको कह देगा कि भाई 10 कार्टन उतार दो, अपना नंबर दे दो, अब जब मुझसे माल खत्म होगा मैं आपसे। इतना ही काम है मार्केटिंग का, कोई लंबा। असल में
मैंने जो चीज़ देखी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वो यही है कि आप लोगों को जो सबसे मुश्किलात आती हैं वो यही आती हैं, यार हम चीज़ तो बना लेंगे, हम चीज़ सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए आप मोटिवेशनल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ देखते हो। जब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ देखते हो तो आपके सामने मम्मी डैडी लोग आते हैं पढ़े लिखे, जिन्होंने मार्केटिंग की होती है कहाँ पे, वो जिसको क्या कहते हैं यार, MBA वगैरह जिन्होंने किया होता है, वो फिर आपको MBA वाला पढ़ाते हैं। भाई MBA वाली मार्केटिंग वो और होती है, ठीक है, वो चक्कर यहाँ पे नहीं चल रहे, ठीक है। वो ज़ाहिर बात है उन्होंने डिग्री ली होती है, वो बड़ी इंग्लिश और बड़ी ये टाई वाई पहन के और बड़ा वो उन्होंने उन हिसाब से आपको बताना होता है। हमारे जैसे जो सादे बंदे होते हैं ना, वो बताते हैं भाई प्रोडक्ट में दम हो और आपके बिजनेस में दम हो, आपके पास पीछे प्रोडक्ट अच्छी हो, तो फिर आप सिर्फ जा करके सिर्फ तस्वीर यूँ दिखा दें और आपने सिर्फ लिखा हो कागज़ पे हो कि भाई ये लो ये रेट है, अगला आपको आज के ऑर्डर दे देगा, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट अच्छी होगी, जब क्वालिटी अच्छी होगी, अगले को आपसे फ़ायदा होगा तो वो फ़ौरन आपको ऑर्डर देगा। यहाँ पर मार्केटिंग के लिए कोई आपके पास मार्केटिंग की ज़ीरो स्किल भी आपके पास होना, तब भी आप चीज़ सेल कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट में दम हो, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, इसकी डिमांड, प्रोडक्ट में भी दम हो और प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जैसे देसी लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा जो मैंने MBA तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जो मार्केट में फील्ड में रह करके मुख्तलिफ लोगों से मिलकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल करके ऑनलाइन ऑफलाइन करके मैंने MBA कर लिया हुआ है, तो ये असल MBA होती है, ठीक है। तो मैं आपको वही तजर्बा बता रहा हूँ जो मैंने खुद सीखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आपको बोल चाल ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रोडक्ट में दम हो, आपकी अच्छी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की डिमांड भी हो, प्रोडक्ट की आपके पास सप्लाई भी अच्छी पड़ी हो, ठीक है, और क्या कहते हैं, और अगले को उस चीज़ का फ़ायदा हो, तो आपको लोग ऑर्डर पे ऑर्डर दे देते हैं और आपका काम चलता रहता है। यहाँ पर मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर बिजनेस आइडिया पसंद आया तो यार कमेंट लाजमी कर देना। इतनी डिटेल में आपको समझाया हुआ है, इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता आपको किसी और ने समझाया होगा जो बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। और लाजमी यार कमेंट कर दो, ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर आप और अच्छे से अच्छे बिजनेस जानना चाहते हैं या डायरेक्ट मेरी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और उसी व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक लिंक मिल जाएगा, एक फॉर्म का, उस फॉर्म गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को फिल करें, अपनी पूरी डिटेल दें मुझे। आपने जब पूरी डिटेल देंगे, मैंने वहाँ पर कुछ जो है नोट्स, जहाँ पर आपसे कुछ आंसर्स पूछेंगे, आपने कोई सही ऑनेस्ट क्वेश्चन किए तो मैं खुद आपसे रब्ता करूँगा और आपका बिजनेस ग्रो करने में फ्री में मैं आपकी मदद करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।